बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। एसएससी जीडी के जितने भी चैप्टर होंगे आज आज से हम चैप्टर बाय चैप्टर सोल्यूशन करेंगे। आज सिंप्लीफिकेशन हो गया, कल साधारण ब्याज, मतलब जो भी चैप्टर दिए हैं जीडी में एक एक करके सारे चैप्टर हम सोल्यूशन बाय लाते रहेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे बिल्कुल, और सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके बाद सारे चैप्टरों में से एक एक क्वेश्चन करके मॉक टेस्ट हम कराते रहेंगे यहाँ पे। जैसे किसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठा लिया, किसी में से दो क्वेश्चन उठा लिए, तो 25 से 30 क्वेश्चन समथिंग डेली कराते रहेंगे। ये 18 चैप्टर तक हमारे साथ आप बने रहिए। बिल्कुल बेसिक से हम पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस आप जानते हैं बहुत ज़रूरी होती है मैथ में। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ का कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिस भी हम करेंगे। पहले तो हम पूरे चैप्टर हम कवर करेंगे, जो भी चैप्टर है जीडी के अंदर। ठीक है। आज सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिसको सरलीकरण कहते हैं। ठीक है। कल दूसरा चैप्टर ले लेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर ऐसे ही हम क्लियर कराते रहेंगे आपको। तो ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत बेसिक भी होता है और बहुत हार्ड भी होता है। अगर इसको समझ जाएं तो बहुत बेसिक भी बन जाता है ये। अगर नहीं समझें, क्योंकि इसमें लैंग्वेज दी नहीं होती है, इसमें सारी की सारी हम जो संख्या होती हैं उन पे हमें खेलना होता है। तो करते हैं इसको, बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। ठीक है। अगर आप ये हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं इसमें से, अगर आप 25 क्वेश्चन इसमें समझ गए आप, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। बस ज़रूरत क्या है, ध्यान से समझने की, और जो क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस भी करना आप बाद में वीडियो के। ठीक है। तो चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 7.35 गुणा 7.35 माइनस 2.25 गुणा 2.25। ठीक है। अब हम इससे तो इसको लड़ेंगे नहीं, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है। इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे हम। ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको हम नीचे उतार देंगे। ठीक है। 2 लगा देंगे, बी माइनस कर देंगे। ठीक है। बराबर किसके, बराबर माइनस ए बी के। ठीक है। ध्यान से आप समझते रहिए। बराबर ए बी माइनस के, फिर ए प्लस बी, क्योंकि प्लस बी करना होगा हमें। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको ही वैल्यू पुट कर देनी है। बस कुछ नहीं करना है। 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है। अब बीच में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। 35 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। क्लियर हो गया। ठीक है। गुणा कर देंगे। ठीक है। और 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 9 होते हैं, तो 9 लिख देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। 35 और 25 कितने होते हैं, 60 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है। अब इसको ही खेलना है। अब ये जो दिख रहा है पॉइंट, ये हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि जब भी ये पॉइंट हटेगा तो 100 में इसकी गिनती होती है। ये आप जानते होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो आज समझ लेना। जब भी ये पॉइंट हटेगा तो भाग में अपने आप 100 वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको पॉइंट को हटा दिया और नीचे 100 आ गया। ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको 0 से 0 तो कट जाएगा। ठीक है। अब नीचे इसमें 0 रख लेंगे। अब ये 24 यहाँ पे पॉइंट रख के 24 आ जाएगा इसका। ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अब इसको काटना है। 0 से 0 कट गया। अब इधर भी 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 24 से 9 कट जाएगा बहुत आराम से। अब बचेगा क्या, बचना यहाँ पे है 5 बचा हमारा। ठीक है। 51 पॉइंट हट गया था ये, तो 51 रह गया था हमारा, और ऊपर रह गया 4। ठीक है। ये 24 4 से कट गया, ये ऊपर रह गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 51 को 4 में मल्टीप्लाई करना है, तो 51 को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या है 4 चंग 4 हो जाएगा, ये 4 कम 4 हो जाएगा, और 5 पंजे 20 हो जाएगा। बहुत ईजी, यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 204 हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसको हम लगा देंगे। ठीक है। 204 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था, अब सेम उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। करते हैं इसको भी हल। ठीक है। इसको भी ए मान लेंगे और इसको भी बी मान लेंगे। ठीक है।
इसको भी मान लेंगे बिल्कुल, ए प्लस बी, बंद कर देंगे, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस ए बी कर देंगे, स्क्वायर इसको बंद कर देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे है, मल्टीप्लाई ए प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू दी है नीचे भी सेम हम उसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। अब ए लिख देंगे। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और किसके, ए बी के बराबर, ए बी के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, ए बी के बराबर हो जाएगा। अब प्लस ए जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना आप। ठीक है, बी टू, ठीक है, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी हो गया। ठीक है, अब ए टू से तो ए टू इसको काट देंगे, इसको बहुत आराम से काट देंगे। ठीक है, ए टू से ए टू कट गया, बचा क्या हमारा, यहाँ पे हम बता देते हैं इसको, बचा क्या, टू बचा हमारा, और ए प्लस बी टू बचा हमारा। ठीक है, बराबर किसके, एक मिनट इसको हटा देते हैं फिर समझाते हैं। बचा क्या था हमारा, बचा था टू ए प्लस बी, ये हमारा बचा था, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके बराबर, ए प्लस बी टू। ठीक है, अब ये तो बराबर रह रहा है, ए टू से ए बी टू कट जाएगा, बचेगा क्या, दो हमारा। अब ये जो दो वैल्यू क्यों बच रही है, क्योंकि दो और दो चार हो जाएंगे, चार से दो अगर भाग करेंगे तो दो ही बचेगा हमारा, क्योंकि जो वैल्यू ऑप्शन दिए हुए हैं ना उस पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैक्सिमम हमें मैथ में क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चार हो जाएंगे ये, तो चार कितने से, दो से कट जाएगा बहुत आराम से, तो दो ही हमारा ऑप्शन आ जाएगा राइट। ये बिल्कुल हमारा 100% राइट ऑप्शन होगा दो। ठीक है, आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, नंबर 3। नंबर 3 भी कुछ उसी तरीके से है, इसको भी बनाते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करते हैं, ए बी स्क्वायर टू है ये, स्क्वायर टू माइनस करके माइनस ए बी टू, माइनस ए बी टू के बराबर किसके हैं, टू टू फोर हो गया, फोर ए बी के बराबर है। मल्टीप्लाई में भी ए बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बराबर किसके हैं ये, मल्टीप्लाई किसके, ए बी, ये जो ए बी है यहाँ उठ के आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो फोर ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब दुनिया जानती है अगर सेम वैल्यू हो तो सेम वैल्यू हम बिल्कुल काट सकते हैं, मैथ में ये रूल होता है मैथ का, जो भी हमारी सेम वैल्यू होती है या फिर जिससे जो कटता है बहुत आसानी से काट सकते हैं। आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट काटना कैसे वो श्योर होना चाहिए। आप गलत काट दोगे तो डेफिनेटली गलत ऑप्शन आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। हमें काटना तब होता है जब रूल अगर फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा रूल फॉलो हो रहा है, ए बी से ए बी हम काट देंगे, बचेगा क्या हमारा 4। अगर यहाँ कुछ और होता, ठीक है, तो हमारा आंसर कुछ और होता, एग्ज़ाम में आपके कुछ और दिया होगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर आप सही निकाल लोगे। ठीक है, इतना आप समझ पाए, 4 ऑप्शन आज का राइट हो जाएगा ये बिल्कुल 100%। आगे वाले पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, पहले एग्ज़ामों में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। अब 4 को भी करते हैं, 4 भी वैसे ही कुछ उसी तरीके से है। ठीक है, हम ए बी इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना हो, वरना वैसे भी बन सकता है, लेकिन वैसे ज़्यादा बहुत हार्ड पड़ेगा, इसलिए ए बी की मदद से बहुत आसानी से हो जाता है ये। ठीक है, इसको भी ए मान लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया।
ए प्लस बी स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस किसके, ए बी के माइनस स्क्वायर, ये बंद हो गया, ये 2 है ऊपर, ठीक है, बराबर किसके, बराबर 4 ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाई में भी ए बी आ जाएगा हमारा, 2 2 4 हो गया, और बराबर में भी हमारा आ जाएगा, इसका भी आंसर यही होगा जो अभी था, ठीक है, इसका भी आंसर 4 ही आ जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ये ए बी नीचे आ जाएगा, इसका नीचे रख जाएगा, ये भी आके सेम, ठीक है, इसका भी आंसर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 100%। आगे वाले पे चलते हैं, 5 नंबर पे चलते हैं। ये भी कुछ ही उसी तरीके की दशमलव पे है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें, ये दशमलव पे है, तो ये भी हम ए बी से भी कर सकते हैं, और इसको इसकी वैल्यू दी है उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम ए बी से करेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, हम इसको ए बी से करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। ये 2 प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab हो गया, ठीक है, प्लस 2, ये b है, ठीक है, ये b है, अब मल्टीप्लाई किससे, ए बी से मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ए बी हमारा ए प्लस बी बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है, इसको स्क्वायर को बंद कर देंगे। अब बराबर किसके होगा, ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी ए प्लस बी से ही करेंगे इसको, क्योंकि मेरी वैल्यू यहाँ पे सेम ही हो रही है, ठीक है, ठीक है। ए बी से तो ए बी कट जाएगा, इन दोनों से ऊपर वाला जो हमारा दिया था ये पोर्शन तो बिल्कुल हो गया हमारा, ठीक है, सॉल्व, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब ये जो नीचे बच रहा है इसको ही हमें ध्यान देना है, अगर ऊपर हमारा कुछ बच रहा होता तब नीचे वाले में हम करते कुछ, लेकिन हमारा ऊपर वाला पूरा सॉल्व हो चुका है, तो हम ऊपर वाले को कुछ ध्यान नहीं करेंगे, हमें नीचे वाला सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे वाला दिया है 2 दिया है 0.31, ठीक है, 169, इसको जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं है, इसको जोड़ना है, ये 10 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 0 हो जाएगा 10 का, हाथ से लगेगा 1, और 4 और 3 10, हाथ से लगेगा 1, ठीक है, और 1 और 3 और 3 और 1 4, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल 100%, कोई सा ऑप्शन में होगा ये है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाना, एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो इसी तरीके से आप बनाना, बिल्कुल 100% आपका राइट जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करना, और ऊपर वाली वैल्यू में कुछ अगर निकल रहा है, स्क्वायर निकल रहा है या फिर कुछ भी वैल्यू निकल रही है तो नीचे वाले में पुट कर देना, अगर बिल्कुल वैल्यू ऊपर वाली कट रही है तो नीचे वाला हमें सॉल्व कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर वाला सॉल्व करना है फिर नीचे वाला सॉल्व करना है। तो चलते हैं 6 नंबर पे चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। इसमें कुछ दशमलव पे है, इसमें कुछ दशमलव का खेल होगा, इसमें हम ए बी नहीं लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ए बी लगा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम ए बी लगा लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है, और हमारा आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए कर लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया ए बी प्लस 3, ठीक है, इसके बराबर में हो जाएगा 3 बी के, मतलब 3 पॉइंट, ठीक है, बराबर में हो जाएगा आराम से ये, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे, अब यही हमें देखना है, मल्टीप्लाई किसके, अब ये जो दशमलव दिख रहा है इसका, ये जो 0 दिख रहा है इसका मतलब इसके बाद समझा नहीं पा रहे हैं ये अच्छे से आपको, ये आप समझ लेना, नीचे ये 0.20 लिख रहा है ये, अब ये ऊपर वाला इसको भाग देना है, इसमें ये देखना है कि ये कितनी गुना है, भाग नहीं देना, अगर भाग देना तब होता है ये, अगर ये नहीं होता, हमें भाग नहीं देना है, इसमें हमें देखना है इससे ये कितना गुना है इसका, तो 2 का ये 10 ही गुना है ये, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ये ऊपर वाला है, इसके ये 10 गुना है, तो 10 गुना है, 1 0 लग जाएगा, ये भी 10 गुना है, फिर 1 0 लग जाएगा, फिर ये 10 गुना है, फिर 1 0 लग जाएगा, 100% हमारा 1000 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये 10 गुना है ऊपर वाला, अब 3 इसमें वैल्यू दी है तो 3 हम 0 लगा देंगे,
ठीक है। अगर 4 दिए होते तो 4 लगाते, 5 दिए होते तो 5 लगाते, और आगे का जो बताया इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये जो आगे दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेम ही वैल्यू इसकी निकलेगी, तो इससे हमें मतलब कोई मतलब नहीं है आगे वाले से, हमें फर्स्ट वाले से मतलब होता है। ठीक है, तो 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर पे चलते हैं, इसको भी करते हैं। ये भी कुछ दशमलव पे ही है, सेम टू सेम जो भी हम करके आए थे, सेम टू सेम वैसा ही है ये भी। ठीक है, इसको भी करते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। चलो इसमें ए भी नहीं मानते हैं, ये वैसे संख्यासी करके देखते हैं। ठीक है, ये भी ए नहीं मानोगे इसमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस बार नहीं मानेंगे। बस ये देखना है कि दशमलव के बाद जीरो कितने लगे हुए हैं, इसमें दशमलव के बाद जीरो चेक करना है। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद जीरो चेक करना है। तो ऊपर कितने जीरो हैं, ऊपर नीचे, तो पहले नीचे के गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो, 4 जीरो दिए हुए हैं, ऊपर 1 2 3 जीरो दिए हुए हैं। तो ठीक है, इसका भी इसका ये हमें एक ही जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक जीरो हमें नीचे हमारा एक जीरो ज़्यादा है, ऊपर एक जीरो कम है, तो हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू स्क्वायर में दी हुई है, तो स्क्वायर में इसको बंद कर देंगे। अब 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर तो सभी लोग जानते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको इसमें करके पुट करके वैल्यू हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल हमारा 100% 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, एग्ज़ाम में कुछ और हो सकता है, तो यहाँ एग्ज़ाम में यहाँ पे 3 जीरो दे देगा, ऊपर 4 जीरो दे देगा। ठीक है, या फिर 6 जीरो दे देगा, ऊपर 5 जीरो दे देगा, या नीचे 7 जीरो दे देगा, ऊपर 8 जीरो दे देगा, इसको अनुबंध कर देगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो जीरो आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर 3 का डिफरेंट आ रहा है तो 3 जीरो लगाओ, ऊपर 1 का आ रहा है तो 1 जीरो लगाओ, 3 का, यही सिलसिला चलता रहता है इसमें। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी सॉल्व हो गया। 8 नंबर सॉल्व करते हैं इसको भी। ठीक है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और -1। ठीक है, फिर 3 एकम 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 माइनस करके 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा, और यही सब प्रक्रिया चलती रहेगी आगे तक, क्योंकि इसमें डैश दिया हुआ है तो आगे तक यही चलती रहेगी। और लास्ट का देखना है हमें। ठीक है, लास्ट का देखना है हमें। लास्ट में कितना दिया हुआ है, 23 एकम 23 हो जाएगा। अब 23 में से 1 माइनस करोगे तो 22 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो वैल्यू बची थी, ठीक है, सेम वैसी प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ होगा कुछ ऐसा ही। ठीक है, बीच की वैल्यू तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर आप ये वैल्यू लिख लेते तब भी आंसर आ जाता आपका, तब भी गलत नहीं होता। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही करना, अगर आप सॉल्व करो उसको, तो ये वाली वैल्यू लिखना और ये वाली वैल्यू लिखना। बीच की आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप कन्फ्यूज़ ना हो कि कहाँ से क्या हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये होगा, 21 हुआ होगा या 22, इससे पहले 22 ही आएगा, तो 22 से कम 22, और 22 में से 1 माइनस कर दोगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू कॉमन होगी डेफिनेटली आप काट सकते हो, ये मैथ का रूल कहता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 22 से 22 कट जाएगा आराम से, और यहाँ पे 23 बचा। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/23 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 होते, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होता, 52 होते, तो 3 हमारा 52 हो जाता। जो भी वैल्यू हमारी होती यहाँ पे उसी तरीके से मतलब आंसर हमारा हो जाता। एग्ज़ाम में कुछ और होगा तो आप इसी तरीके से करना, बिल्कुल आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी कुछ उसी तरीके से सेम टू सेम जैसे अपने अभी करके आए थे, सेम उसी तरीके से ये भी है, इसको भी करते हैं। ठीक है, 3 में से 1 गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 माइनस करके 3 हो जाएगा। ठीक है, डन।
5 से कम 5 और 1 माइनस करके 4 बिल्कुल रह जाएगा। ठीक है, आगे स्क्वायर ये दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 99 कम 99 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 माइनस करके कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 कम 100 हो जाएगा, 100 कम 100 हो जाएगा और माइनस 1 99 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 बिल्कुल काट दो, आराम से काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। 99 से 99 एकदम उड़ा दो। अब बचा क्या यहाँ पे, 2 बचा हमारा और 100 बचा, बिल्कुल बचा। ठीक है, अब इसको नीचे उतार कर रख देंगे। ये 2 है ऊपर वाला और ये 100 है। अब ये वैल्यू तो पूरे ऑप्शन में कहीं नहीं दी हुई है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, बिल्कुल हो जाओगे। कैसे करके इसको करना है, ये काट दो, इसको 50 से काट दो और 2 को 1 से काट दो, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत सिचुएशन आती है ऐसी, लेकिन इससे भी मतलब सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसी तरीके से आप करना। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी कुछ दशमलव पे दिया हुआ है, ये भी कुछ दशमलव पे दिया हुआ है, सेम उसको भी करते हैं। ठीक है, ध्यान करना है इसमें 34, ये जो 34 वैल्यू है ये रिपीट हो रही है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें 34 5 4 बार रिपीट हुई है, तो यही इसी से कुछ हमारा आंसर आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं पहले इसको 234, ये यहाँ पे इसको अभी लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, ऊपर के लिख देंगे, इसके कॉल लगा देंगे। ठीक है, 34 के ऊपर हमारा ये लगा हुआ है बार। ठीक है, 34 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है उसको हम सेम टू सेम उतार देते हैं वैसे ही। पहले 234 को नीचे उतार देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना आप, 234 को उतार देंगे। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो 234 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है लगा हुआ तो इसको उसमें से माइनस कर देंगे डेफिनेटली। आप संख्या कुछ और हो सकती है एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से आप करना। संख्या एग्ज़ाम में कुछ और दे देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करोगे डेफिनेटली, बिल्कुल आपका गलत आंसर नहीं होगा, ध्यान से समझे। ठीक है, अब क्या बचा, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब ये नीचे स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है, तो 9 हमारा नीचे आ जाएगा इन दोनों के नीचे। ठीक है, 9 आ जाएगा और अब जिसके ऊपर कुछ नहीं है 0 यहाँ पे रख लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 332 आ जाएगा, 332 आ जाएगा। अब सेम टू सेम नीचे उतार देंगे इसको। अब इसको काट देंगे, बस और कुछ नहीं है, इसको काटना है। तो 3 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर एक बार में कट जाएगा, तो 6 आराम से हो जाएगा 6 से। ठीक है, अब इसको 90 को काटते हैं, 9 से 90 को काटते हैं, ये 9 चौक 4 बार में कट जाएगा, 36, 9 चौक 9 9 36 4 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 0 50। ठीक है, 5 से 50 5 बार में कट जाएगा, बिल्कुल श्योर। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी बी की वैल्यू इतनी आ गई और ए की वैल्यू इतनी आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब इन दोनों, अब ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला माइनस कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में माइनस करने के लिए बोला है, ये देख सकते हो एग्ज़ाम में माइनस करने के लिए बिल्कुल बोला है। तो जो ऊपर वाला है नीचे वाले में से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दो, इसमें क्या है। अब 16 4 20 होते हैं। ठीक है, 4 हो गया, 59 75 हो गया, तो 75 हो गया, 75 और 4 कितने हो गए, 79 हो गए। ठीक है, 79 हो गए, और उधर कितना बचा, उधर हमारा 300 बचा, तो 379 हो गया। ठीक है, आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग तरीका होता है हर किसी का। ठीक है, यही 359 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें 10 नंबर हो गया, 11 नंबर करते हैं, इसको भी करते हैं बहुत ईजी तरीके से। ये भी सबसे सरल रूप में 1.6 है,
सबसे सरल रूप में करना है, ठीक है। बनाते हैं इसको भी। पहले तो हम 6.6 लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, बराबर 1 पॉइंट। अब ये बार लगाए ऊपर, बिल्कुल बार लगाए, तो हम भी ऊपर बार लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, बराबर 1 प्लस 6 लिख लेंगे। और जो बार नीचे बार जब हटेगा तो बार की वैल्यू 9 होती है हमेशा। कुछ को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता हो वो आज पता कर लें। जो ये बार दिख रहा है ऊपर वाला, अभी जब ये नीचे जाएगा तो नीचे जाने के बाद 9 अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाती है इसकी। ये जो ऊपर होता है ये समझ लो कि 9 लगा है इसके ऊपर, और जैसे ही अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बिल्कुल भाग में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसको काट दो, ये 3 2 बार में कट जाएगा और इन 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को एक बार मिला देंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की वैल्यू नीचे की नीचे वैसे ही रख देंगे। ये इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, ठीक है। इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे अशिष्ट अंक में परिवर्तित करें, ठीक है। इसमें भी बार दिया हुआ है, बार का ध्यान रखें, इसमें भी बार दिया हुआ है, तो बार वाला क्वेश्चन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, बार की वैल्यू क्या होती है। इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, ये भी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार लगा दूंगा मैं, और इसके ऊपर बार नहीं है तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर बार होता है वो तो हम मतलब उसको तो नहीं छेड़ेंगे, और जिस पर बार नहीं होता है उसको एकदम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब जब बार हटेगा नीचे तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 में से इसको माइनस करेंगे, तो 5 में 5 इसको माइनस कर देंगे तो बिल्कुल 582 आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। अब जब बार हटाता तो 990, अब इसको हम काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे, ठीक है। ये 58 9 से 58 कट जाएगा, और बचेगा कितना, बचेगा 35 7 से कट जाएगा, ठीक है। ये 57 बार में कट जाएगा, 9 एक बार में कट जाएगा, सेकंड 9 एक बार में कट जाएगा, और उधर बचेगा 36 6, और फिर 40 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। ये इतने बार में कट गया, ये 57 65 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हमें एक वीडियो अलग से ले आएंगे काटने वाली सिस्टम की, किस तरीके से काटते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मतलब हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब किस में दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है, बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सॉल्व करते हैं, सॉरी 13 नंबर करते हैं, हमने अभी 12 नंबर किया था, आई एम सॉरी, ठीक है। इसको करते हैं। इसको तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो मतलब अगर आप इसको किए होगे 1 2 बार तो बहुत आसानी से कर दोगे, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, 2 3 बार इसको सॉल्व करना आ जाएगा। किस तरीके से आएगा ध्यान से देखो, ये मैं 43 लिख दूंगा, ठीक है, 43 मैंने लिख दिया। अब 14 लिख दूंगा मैं, 14 लिख दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा 3, ठीक है, फिर 1 लगा दूंगा, फिर पॉइंट 43 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 43, ठीक है, 0 43 हो गया। अब 0 0 दिया हुआ है, 1 0 43, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, ये मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी जो लिख देते हैं वो समझ में नहीं आता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसको 3, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, समझ जाना। 4 और 3 कितने होते हैं, दुनिया जानती है 7 होते हैं, ठीक है। 7 3 और 7 एक 8 हो गया, बिल्कुल हो गया, 8 हो गया, 8 लिख दूंगा मैं इधर, ठीक है। कितना हो गया, 3 और 4 और 1 8 हो गया, बिल्कुल हो गया, मैं लिख दूंगा, इस पॉइंट लगा दूंगा, बिल्कुल लगा दूंगा, ठीक है। 3 और 7 और 1 8 लिख दूंगा मैं, बिल्कुल लिख दूंगा, ठीक है। 4 और 1 5, बिल्कुल 5 लिख दूंगा, बचेगा 1 मेरा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ और वैल्यू दी हुई होगी तो आप उस तरीके से सॉल्व इसको कर देना, ठीक है।
ये वैल्यू इस तरीके की दी हुई है, तो मैं इस तरीके के आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से सॉल्व होता है। तो जो इसमें ऑप्शन में है उसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन से ऑप्शन में है? इसमें 158, 88, 88, 73 ये है इसमें डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी सरलीकरण करें इसका। इसमें भी बार लगे हुए हैं, इस पर भी ध्यान दें। ठीक है, इसमें भी बार लगे हुए हैं, तो करते हैं, इसको भी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा और सेम उतार देंगे, 52 है। ठीक है, यहाँ पे इसमें स्क्वायर लगा है, माइनस करके 027, 027। ठीक है, पॉइंट लगा है, सॉरी। ठीक है, 027 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 0 रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 65 हमारा हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस ही तो करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वाला। 65 कौन से ऑप्शन में? ए नंबर बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 नंबर सॉल्व करते हैं। ये हमारा बोर्ड मास के ऊपर बना हुआ है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड मास से ये सॉल्व होगा। बोर्ड मास पहले आपको बता देते हैं। बोर्ड मास का पूरा नियम बता देते हैं एक बार आपको। बी हो गया, एम हो गया, डी हो गया, ठीक है, एस हो गया और ब्रैकेट हो गया। ये इसका मतलब ही बार होता है। इसका मतलब ही बार होता है, जो हम बता रहे थे बार बार, इसका मतलब बार होता है। सबसे पहले ये सॉल्व होता है, लेकिन ये ज़्यादातर आता नहीं है। अगर कभी आ जाए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया। ये इसका मतलब ऑफ हो गया, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, PLY, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ऐड, जोड़ना, सम करना मतलब। ठीक है, इसका मतलब ऐड हो गया। अब इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये इसका नियम होता है। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है, इसके 4 होते हैं। पहले तो ये होता है, फिर दूसरे नंबर पे कर्ली होता है, फिर साधारण छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया होती है। ये। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया होती है बोर्ड मास की। बस इस पर ही पूरा ऑप्शन इस पर सॉल्व होता है। ठीक है, करते हैं इसको। ठीक है, करते हैं इसको, बनाते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा ये। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि इस बोर्ड पे आ जाए पूरा। ठीक है, पहले तो मैं इसको उतार दूँगा। ठीक है, आप मत उतारें, मैं आपको समझाने के लिए उतार रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में कभी मत उतारना इसको। ये कर्ली हो गया। ठीक है, माइनस किसके हो गया? 30, 31। ठीक है, 26। ठीक है, भाग हो गया 2 हो गया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाना आप। 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये कर्ली हो गया। ठीक है, सबसे पहले लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, मतलब भाग सॉल्व करते हैं। तो इतना मैंने लिख दिया, 48, 35, ये 35 हो गया, ये कर्ली हो गया, ये 30 हो गया, माइनस 31। ठीक है, क्योंकि ये 26 दो बार में, ये 26 ये तो कट जाएगा आराम से। ठीक है, 13 बार में, तो 13 इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो 52 मेरा रह जाएगा। ठीक है, 31, 52, 31, 52 हो गया, 31, 52 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे में सेम टू सेम नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, 35 लिख दूंगा, माइनस कर्ली 30, ठीक है, 21। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 मिनट इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसमें से माइनस करने के बाद 48 भाग
48 सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। 51 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा हमारा। 35 में से 51 को माइनस करेंगे तो 48 भाग 16। अब इसको लास्ट में सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें भाग का ऑप्शन दिया, भाग दे दो इसको 3 से। 16 3 48 होते हैं, 16 3 48 कर दो, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर हो गया, 16 नंबर करते हैं, ठीक है। ये भी दिया, सरलीकरण पे दिया है, ठीक है। आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है। मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना। मैं कल जब दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, इसका सोल्यूशन बता दूँगा, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन आपको बता देंगे, आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि आप भी तो सॉल्व करोगे तभी तो आपको आएगा ना, सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ये 17 नंबर करते हैं, इसका हम सोल्यूशन हम कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले 12 लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। अब 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, प्लस 8 के, ठीक है। माइनस कितना है, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। भाग देंगे, माइनस किसके, 9 में से 3 और माइनस माइनस जुड़ जाता है, ठीक है। माइनस हमेशा जुड़ जाता है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा, 5 और 4 9, ठीक है। इतना तो हो गया सॉल्व। नीचे करते हैं, 4 8 लिख लेंगे, माइनस किसके, 4 6 के माइनस, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कर दूँ, 8 में से इसको माइनस कर दूँ, 4 बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, कुछ नहीं, 1 बचेगा बस, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं 18 नंबर सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरीके से है जैसे हम करके आए थे अभी, सेम टू सेम, ठीक है। इसको भी बनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 एकम 2 6 और 1 7 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 6 और 7 हो जाएगा ऊपर। सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है। इसमें कर्ली दिया तो कर्ली लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको रख लिया हमने। अब सेम आगे वाला भी रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से करते हैं, 4 एकम 4 4 एकम 4 हो गया, 4 और 1 5, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 1 और 1 5 हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 4 के बराबर 5, 3 दूनी 6, ऊपर 5 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर 5 लिख देंगे, प्लस किसके, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको इसमें मतलब सेम टू सेम रहने देंगे, ठीक है। अब इसको पहले इसको सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। करते हैं, 7 को तो वैसे ही लिख देंगे, 7 2 सेम टू सेम, नीचे रख देंगे सेम टू सेम, ठीक है। कर्ली वाला हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं, 3 3 3 3 9, 3 ढाई 30, 3 9 30, 3 से काटेंगे तो 10 रह जाएगा, ठीक है। 4 चौक 20, 4 24, 4 24 हो जाएगा, ठीक है। प्लस किसके, 7 5 के, प्लस 7 5 के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब प्लस तो कर नहीं सकते आप, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आगे कर पाओगे सॉल्व, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। आंसर ही गलत आ जाएगा। तो इसको करते हैं, सबसे पहले 7 लिखते हैं, ठीक है, 7 लिख देंगे। अभी ये 24 तो ऊपर पहुंच जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे,
ठीक है, क्योंकि वैल्यू बदल जाती है जब ये गुणा में मतलब जाए। ठीक है, 24 ऊपर पहुँच जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, प्लस किसके रख देंगे, 7 5 के, प्लस 7 5 वैसे सेम टू सेम लिख देंगे। अब 24 कितने बार में कट जाएगा, ठीक है 12 बार में बहुत आसानी से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा 2 से। ठीक है, 12 भी 6 से कट जाएगा, 12 भी 6 से कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा हो जाएगा। अब 5 हमारा सेम टू सेम 82 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब 7 छक 42 हो जाएंगे। ठीक है, 42, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, 42 हो गया, 42 हो गया। नीचे कितना था, 5, नीचे 5 था, किसके बराबर था, 7 5 के। ठीक है, 7 5 के था। अब 7 और 42 को मिला के 49 हो जाएगा, क्योंकि प्लस ये दिया था। इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, 42 और 7 49 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लिख देंगे। अब ये 5 5 इसको कोई मतलब नहीं है, भाग वाला कोई मतलब नहीं था, इसको नहीं जोड़ना है हमें। ठीक है, 5 ही रख देंगे। अब इसको काट देंगे और कुछ नहीं करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना देंगे। ठीक है, ऑप्शन में सब फ्रैक्शन ही वैल्यू दी है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो 49 5 से हो। तो इसकी ये इससे कैसे कर कटेगा, तो ये 9 बार 9 बार में कट जाएगा, ये 20 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, ये इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4, फिर ये 9 पूरे बार में, और ये 5 चौक 20। ठीक है, 49 ये वाला हो गया। ठीक है, राइट आंसर 45 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 18 19 नंबर सॉल्व करते हैं। 19 नंबर भी कुछ उसी तरह ही है, ये भी बोर्ड मास पे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम अभी जो हमने किया था सेम टू सेम उस पे ही है, ये बोर्ड मास पे ही। ठीक है, ये भी बोर्ड मास पे है ये ऑप्शन पूरा। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह है नहीं ज़्यादा। इसको हटा देते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं करके देखता हूँ इसको, आपको बताता हूँ ऐसे करके होगा ये। ठीक है, सबसे पहले 72 लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, 20 कर्ली लगा दूँगा मैं, 10 6 हो जाएगा। अब 4 में से 2 जाए, वो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। एक तो मेरा हो गया सॉल्व, आगे वाला करूँगा मैं। ठीक है, आगे वाला कर दूँगा, ये यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। 72 लिखूँगा सेम टू सेम वैसे ही, 20 लिखूँगा और कर्ली लगाऊँगा 10। अब इसको सॉल्व कर दूँगा तो मेरा यहाँ पे 4 बचेगा, इसमें ये माइनस होगा, 4 बचेगा आराम से। 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा। ठीक है, ये जो इसमें से जाएंगे तो 4 बचेगा आराम से। ठीक है, अब नीचे वाला करता हूँ मैं, 72 माइनस 20। ठीक है, -6, अब -6, अब 14 बचेगा मेरा और 72 बचेगा। ठीक है, 72 माइनस 14, 72 माइनस 14 हो गया। अब 14 72 इनमें से इसको माइनस करना है और कुछ नहीं करना। 4 जाएंगे तो ये कितने गुना है इसका देख लेते हैं। 58 2 हो गया, उधर 2 हो गया 4, और उधर 10 हो गया। ठीक है, इसमें से 10 माइनस तो 58 रह जाएगा। 58 में 2 60, हाँ 58 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 72 में से 14 माइनस करके 58 बचेगा, अब देख सकते हैं। ठीक है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 58 इसका राइट आंसर होगा। नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। ठीक है, इसको भी करते हैं सॉल्व। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई पे है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक होती है, उस पर सॉल्व हो जाएगा। और भी तरीके से हो जाएगा ये, लेकिन मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं इसमें, इस पर उसका लगा के हो जाएगा भाग भाग देख के, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पे करूँगा इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कर दूँगा 3 3 6। ठीक है, 3 3 मेरा 6 हो जाएगा, 3 3 मेरा 6 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और नीचे दोनों को जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 7 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है,
और करता हूँ मैं 5 ऊपर लिख दूँगा और 5 और 7 को मिला दूँगा तो 11 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, और कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है सब। और इसमें क्या पूछा है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू आ रही होगी वही इसका राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके जो इसमें बड़ी वैल्यू आ जाएगी वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं चेक करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस मेरा चेक करना रह गया। फिर मैं फटाक से मेरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इसमें गुणा कर दूँगा। 7 पंजे 35 होते हैं, 7 पंजे 35 होते हैं, 11 से करूँगा। ठीक है, ये मेरा 42 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नीचे 7 आएगा इसमें, ये मेरा ऑप्शन गलत आ रहा है। 66, पहले 66 करके देखता हूँ। अगर मेरा ऑप्शन सही बैठता है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, 66 लिखूँगा। ठीक है, 66 लिखने के बाद बड़ा इसमें से कौन सा है, 66 है। 7/6, 7/6, 7/6, 60/6 नहीं, इसको 1 मिनट दोबारा से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक हो जाती है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, मुझे डाउट लग रहा है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि आपको श्योर एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं 5 लिख लूँगा ऊपर, 5 7 35, 5 7 35 होते हैं तो मैं 7 लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, 5 7 35 होते हैं, 7 लिखूँगा यहाँ पे नीचे। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 संग 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू मेरी ये वाली आ रही है, ये राइट आंसर होगा मेरा। उस टाइम भी आ रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे मिस्टेक लग रही थी, सोल्यूशन मेरा गलत जा रहा था, क्योंकि आप जब करते तो गलत आंसर आता तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा इस टाइम। उस टाइम भी आ रहा था, लेकिन इस टाइम बिल्कुल श्योर, सोल्यूशन एकदम बिल्कुल श्योर है। ठीक है, करते हैं आगे वाले पे बढ़ते हैं। 21 नंबर सॉल्व करते हैं। 21 नंबर भी उसी तरीके से है। इसको भी इसमें मतलब देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें छोटी है, इसमें छोटी वैल्यू देखनी है, उसमें बड़ी वैल्यू देखनी थी। ठीक है, इसमें लीस्ट वैल्यू देखनी है, उसमें हमें बिग वैल्यू देखनी थी। बस आंसर कितना इसमें, मतलब अंतर कितना आया, उसमें बड़ी इसमें छोटी, बस इसको देख लेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 11 वैसे ही लिख दूँगा, सेम टू सेम। ठीक है, 7 12, मुझे कंपेयर तो करना है। 7 12, 8 13, ठीक है, 9 17, 9 17। अब मुझे इसमें कंपेयर करना है, इसमें कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को कंपेयर करूँगा एक बार, तो मेरी ये वाली बड़ी है, ये वाली काट दूँगा, क्योंकि ये मेरी वैल्यू बड़ी है इससे, तो ये कट जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगी। फिर इसको कंपेयर करता हूँ इससे। ठीक है, ये और इसको कंपेयर करता हूँ, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें ये बड़ी वैल्यू है, तो ये भी कट जाएगी। अब बची कौन सी, ये वाली और ये वाली। अब इसको कंपेयर करता हूँ मैं, नीचे लिख लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो मेरी छोटी वैल्यू होगी वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 17 पंजे 85, ठीक है, 11 99 99। अब इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, 45 छोटी वैल्यू है, तो 5/11 एकदम बिल्कुल मेरा श्योर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा मैं। ठीक है, ऑप्शन एग्ज़ाम में चेंज हो सकते हैं, और जो वैल्यू दी हुई है आंसर मतलब क्वेश्चन की, ये चेंज हो जाएगी, लेकिन इसी तरीके से आप करना, बिल्कुल पहले कंपेयर करना सब में। तो जो छोटी वैल्यू निकलेगी तो बड़ी वाली काट देना, छोटी वाली फिर कंपेयर करना दूसरे से। स्टार्टिंग आप यहाँ से करना, 20 से स्टार्टिंग करना, और लास्ट में जो वैल्यू बचे इन दोनों को कंपेयर कर देना। पहले बीच में तो कंपेयर करना है, उसके बाद लास्ट शुरू की बचेगी, लास्ट की बचेगी, तो शुरू की बचेगी, लास्ट की बचेगी, उसको में गुणा कर देना है बस। 17 को 5 में गुणा कर देना है, 11 को 9 में गुणा कर देना है, या फिर कुछ और हो सकता है, आपका कुछ 4 हो सकता है, ये एग्ज़ाम में 3 हो सकता है, या एग्ज़ाम में 7 हो सकता है, या 9 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप करना। तो अगर बड़ी पूछे तो बड़ी पूछता तो मेरा वो वाला आंसर होता,
ये वाला, ठीक है। छोटी वैल्यू पूछी है तो ये वाला मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। 22 नंबर करते हैं। ये भी कुछ उसी तरीके से है, ठीक है। ये भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसमें दूसरा भी लॉजिक लग सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन के कई कई लॉजिक होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर बंदा अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है। आपके जो समझ में आ जाए, मुझे तो वही बेस्ट लगता है, आपके जो समझ में आ जाए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा आपके, ठीक है। करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं 5/11 वैसे कि सेम टू सेम उतार दूँगा, ठीक है। 7 में उतार दूँगा, 3 8 उतार दूँगा, ठीक है। 11 उतार देंगे यहाँ पे। अब इनका डिफरेंट देख लेंगे कितने का है। इसमें कितने का डिफरेंट आ रहा है, इसमें 6 4 4 5 का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसमें कितने का आ रहा है, इसमें भी 5 का आ रहा है, ठीक है। इसमें भी 5 का डिफरेंट आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है, इसमें 2 का डिफरेंट आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है, इसमें 6 का आ रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम भी ले लेंगे, लेकिन अगर एलसीएम नहीं लेंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं एलसीएम ले लूँगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, ठीक है। ये कितने के, ये 5 6 का 33। ये मैं इसका एलसीएम बिल्कुल अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एलसीएम इसमें आ सकता है। ये 5 गुना 25, ये मुझे 30 तक ले जाना है, क्योंकि 5 6 का 30 होगा, 5 6 का 30 होगा, तो एलसीएम भी 30 इसका बड़ा हो जाएगा। तो 30 में कैसे करके ला सकता हूँ, ठीक है। इसमें 2 में गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। और भी तरीके से आ सकता है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। 6 छंग 36, ठीक है। पहले तो यहाँ इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 की गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी 6 की गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ 5 की गुणा कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 11 बचा, 8 बचा और 11 बचा, ठीक है। 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो गया, और 6 तियाँ 18 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया, और 5 75 हो गया, ठीक है। 75 हो गया, 55 25 हो गया, 55 25 हो गया, ठीक है। 55 25 हो गया। अब इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई, ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। ये मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, लीस्ट ये स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इसमें इसका आंसर आएगा, इससे इसका आंसर आएगा, और उसमें कुछ नहीं करना है। कितने का आया था, 5 पे आई थी स्मिथ बोली, और गुणा 3 8 पे आई थी। क्लियर हो गया। आप इसमें भाग दे देंगे और कुछ नहीं करना है। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की हमारी लीस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थी, ठीक है। हम 40 और 21 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 40 में से 21 को माइनस करना है, सॉरी 1 मिनट, 40 और 21 को माइनस करना है, ठीक है। 40 और 21 को माइनस करना है, सॉरी 21 आई है, ठीक है। 21 आई है, ये तो 40 को 21 में माइनस करना कितना बचेगा, 56 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 19 हो जाएगा, ऊपर 19 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 56 हो जाएगा, नीचे 56 ऊपर 19, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 21 माइनस करेंगे तो 19 ही रह जाएगा। 40 में से 21 माइनस करने में 19 रह जाएगा, और नीचे 56 था, 56 को भाग में वैसे ही रख देंगे। अगर किसी ऑप्शन में यही होगा तो यही इसका राइट आंसर होगा। 19 56 ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप करना, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कुछ और किया होता तो हमें भी करना पड़ता, लेकिन इसमें साधारण सा 19 56 दिया हुआ है, तो 19 56 पे टच करके आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ये भी सेम टू सेम अभी जैसे हमने किया था,
उसी पे ये बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा, सेम प्रोसेस होगा और आंसर भी आप उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से मैंने अभी किया था। तो ये वाला मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको करके देखना, सेम टू सेम वैसे करना जैसे मैंने किया था। ठीक है, पहले से आपको अंतर देख लेना, सब में कितने का अंतर आ रहा है। अंतर आने के बाद ठीक है, इस सब में मल्टीप्लाई कर देना, जिसमें जिसकी मल्टीप्लाई जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लेस्ट वैल्यू को फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें क्या पूछा है, भिन्न पूछा है, सबसे छोटे को जो भी सबसे छोटा है वही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, चौबीस नंबर ये वाला करते हैं। 24 नंबर मैं आपको बता देता हूँ करके। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आसान है, इसको तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बताना ज़रूरी है। 3 हो गया, 27 हो गया, फिर लिख दूँगा 63 + 8। 63 प्लस कितना हो जाएगा मेरा 81। तो सबसे पहले 3 27 + 81, इससे 81 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 27 और 9 कितने हो जाएंगे, 36। 36 का 6 बिल्कुल हो जाएगा, 36 का 6। ठीक है, अब मेरा क्या बचा, 3 बचा और 6 बचा, बिल्कुल बचा। अब 3 और 6 को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 और 6 को ऐड करने के बाद 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 किसका स्क्वायर होता है, सबको पता होता है 3 का स्क्वायर होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 25 नंबर है, ये भी जिस तरीके से मैंने किया था उसी तरीके से सॉल्व होगा। आप बहुत आसान है ये तो, कोई भी मतलब कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप कर दोगे। ठीक है, सेम इसकी वैल्यू निकालनी है और जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस स्क्वायर पता होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है, स्क्वायर इसमें आपको पता ही होंगे, ज़्यादा बड़ा स्क्वायर नहीं आएगा इसका। ठीक है, ये आप कर लोगे, इसको भी आप कर लेना। ठीक है, इनके सोल्यूशन मैं कल बता दूंगा, कल नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, हम इसमें सोल्यूशन आपको ले आएंगे। तो जो भी नया हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितनी जीडी में जितने भी सिलेबस होंगे हम सारे सिलेबस का चैप्टर बाय चैप्टर करते रहेंगे, और जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे फिर एक सारे चैप्टरों में से कभी एक क्वेश्चन किसी का उठा लिया, कभी 2। ठीक है, जो पढ़ाएंगे उसी में से मॉक टेस्ट कराएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल आपको दे पाएँ। ठीक है, धीरे धीरे सब मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो एक जगह से पढ़ना और प्रैक्टिस ज़्यादा करना, चाहे आप यहाँ से पढ़ो चाहे आप मतलब कहीं की वीडियो देखो, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना। ठीक है, टीचर भी आपको इसी तरीके से बताएंगे और मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने सीखा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ आपको बता पाऊँ। ठीक है, और आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना, बुक से भी करना, और मैं आपको क्वेश्चन देते रहूँगा प्रैक्टिस के लिए धीरे धीरे। ठीक है, उस पर भी आप करना, और बाकी आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय, चलते हैं, नेक्स्ट कल मिलते हैं आपको। पर डे हम आपको ऐसे ही मतलब चैप्टर बाय चैप्टर करते रहेंगे। ठीक है।